Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we are going to discuss about methods. Method क्या है? किसी भी एक चीज को करने का एक प्रोसेस होता है, उसको हम बोल सकते हैं मेथड। आप बोलोगे कि प्रोसीजर भी इसके जैसा ही है। थोड़ा सा पेशेंटली सुनिएगा, थोड़ा सा तो सिमिलर है। एक कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो मेथड और प्रोसीजर एक सही लगता है, बट फिर भी मेथड क्या है कि जैसे एक काम को हम मशीन से भी कर सकते हैं और हाथ से भी कर सकते हैं। ये दो अलग अलग मेथड हैं। हाथ से अगर करेंगे तो उसका प्रोसेस यानी उसके स्टेप्स डिफरेंट होंगे, यानी कि हाथ से किसी चीज को बनाने का जो मेथड अगर हमने अडॉप्ट किया तो उसका प्रोसीजर डिफरेंट होगा, और उसी प्रोडक्ट को मशीन से बनाने का अगर मेथड हमने सेलेक्ट किया तो उसका प्रोसीजर डिफरेंट होगा। आप ऐसे समझ सकते हो, है ना। जैसे कोई भी किसी भी चीज का हम एग्जांपल ले सकते हैं ना। ये मेरे को लगता है बेस्ट वे टू एक्सप्लेन इज दिस। किसी भी चीज को आप हाथ से भी कर सकते हो, लाइक खाना बनाना है आप हाथ से भी बना सकते हो, मशीन से भी बना सकते हो, है ना। टाइपिंग आप टाइपराइटर से भी कर सकते हो, कंप्यूटर से भी कर सकते हो, या कुछ भी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि आप मैनुअली एंड ऑटोमेटिकली या मशीन से कर सकते हो। तो आपको मेथड क्या है कि ये मेथड है, बेस लेवल पे आपने डिसाइड कर लिया ना। करेक्ट मेथड चूज करने से क्या होगा, योर रिजल्ट्स विल बी बेटर अगर आपने सही मेथड चूज किया है। अब जैसे ऐसे समझ लो कि जैसे किसी भी एक दूसरे शहर में जाना है तो देर आर डिफरेंट मेथड्स। आप ट्रेन से भी जा सकते हो, आप एरोप्लेन से भी जा सकते हो। अब मैं दिल्ली में हूं, मैं आपको अभी अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया, इससे मैं आपको समझाता हूं। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दिल्ली से जयपुर जाना है, ठीक है। अब मेरे पास दो मेथड्स हैं। सपोज वन इज दैट आई, या थ्री मेथड्स हैं। वन इज आई गो बाय कार, कार इज ए मेथड। द अदर इज आई गो बाय ट्रेन, इट्स अ मेथड। एंड अदर इज इफ आई गो बाय एयर। सो अगर मैंने सही मेथड चूज किया तो मैं मिनिमम कॉस्ट पे जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊंगा। प्रोसीजर सबका अलग अलग है। अगर मुझे कार से जाना है तो या तो मुझे अपने ड्राइवर को पहले सेट करना पड़ेगा और उसके अंदर मुझे कार के अंदर प्रॉपर पेट्रोल और सब चेक करना पड़ेगा। ट्रेन से जाना है, देन आई हैव टू बुक अ टिकट एंड देन आई हैव टू गो टू स्टेशन एंड बोर्ड द रिलेवेंट ट्रेन। एयर का करना है, देन उसका प्रोसीजर अलग है। फर्स्ट आई हैव टू check the flight timings and then accordingly I have to book a ticket and then I have to go to the airport at a prescribed time. अब कोई सा भी एक मेथड मैंने चूज किया तो उसके हिसाब से प्रोसीजर डिफरेंट हो गया। राइट मेथड अगर मैं चूज करता हूं डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। मैं जयपुर का एग्जांपल ले रहा था। आई थिंक जयपुर जाने का दिल्ली से बेस्ट वे, द बेस्ट वे इज टू गो बाय कार। मना नहीं कर रहा मैं ट्रेन को भी, लेकिन ट्रेन में आपको पहले ट्रेन की टिकट बुक करनी पड़ेगी, फिर आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। ट्रेन भी हवाई जहाज तो है नहीं, 4 घंटे में पहुंचाई। इतने में तो आप दिल्ली से छूटोगे जयपुर 3.5 घंटे में तो वैसे ही लग जाओगे, और घर से जाओगे और सीधा उस डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। ट्रेन जो है वो आपको पहुंचाएगी रेलवे स्टेशन पे। सो जयपुर इज सो नियर फ्रॉम दिल्ली दैट बेटर वी गो बाय अ कार। एयर तो ऑलमोस्ट रूल्ड आउट ही समझो, बिकॉज आज की तारीख में 2 घंटे पहले तो आपको वहां पर पहुंचना होता है किसी भी फ्लाइट को बोर्ड करने के लिए। ठीक है, बाय एयर जयपुर 1 घंटे में आप उतर जाओगे, बट वो जो 2 घंटे पहले है उसका क्या होगा। टिकट बुक करो और मे बी आपके लिए वो कॉस्टली भी पड़े, स्पेशली अगर 2-3 लोग जा रहे हैं। टिकट तो पर पर्सन लग जाएगी, कार में तो 3 लोग 4 लोग बैठ के एक साथ निकल जाएंगे, उतने ही अमाउंट में पहुंच जाएंगे। सो व्हाट आई मीन टू से कि दैट वी हैव टू सिलेक्ट अ मेथड डिपेंडिंग अपॉन इसकी क्या कॉस्ट है, क्या इसकी एफिशिएंसी है, ओवरऑल इसके क्या रिजल्ट्स हैं। एंड एक बार आपने कोई मेथड सिलेक्ट किया तो उसके हिसाब से उसके प्रोसीजर फिर डिफरेंट हो जाएंगे, है ना। अब आप सब लोग 12th में हो, 11th आप पढ़ के आए हो, थोड़ा बहुत स्टॉक वैल्यूएशन का शायद आपको ध्यान होगा। तो जैसे आपके बुकिश एग्जांपल्स ही मैं रिपीट कर रहा हूं, तो 2 मेथड है ना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से वैल्यूएशन कर लो या लास्ट इन फर्स्ट आउट से कर लो, तो उसको फीफो लीफो मेथड कहते हैं। या डिप्रिसिएशन देख लो, उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड था, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो अब डिस्कस किए जा सकते हैं, दोनों की अपनी अपनी यूटिलिटीज हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, लेकिन एक बार जो मेथड चूज किया तो उसके हिसाब से पूरा प्रोसीजर डिफरेंट, और दूसरा मेथड आपने चूज किया तो पूरा प्रोसीजर डिफरेंट। नाउ आई होप यू हैव गॉट दिस मेथड। किसी भी काम को करने का एक ओवरऑल तरीका क्या है, क्योंकि मेथड्स जो है एक तरह से बिल्कुल आपको एक अलग ही दिशा में मोड़ देते हैं। जो सा मेथड आपने चूज किया, फिर उस पर्टिकुलर मेथड के अपने प्रोसीजर्स होते हैं। आई होप नाउ इट्स क्लियर। So method is a particular way of doing something. Process is the stepwise actions involved in implementing the method. यानी जो procedure है, process कहो या procedure कहो, it's the stepwise actions involved in implementing the method.
So process will be different when we carry out a particular job with a different method. Obviously, process अलग होगा. हमने जोन सा मेथड चूज किया उसके हिसाब से प्रोसेस डिफरेंट हो जाएगा. अब एक बुकिश, ये मैंने गूगल से आपके लिए एक एग्जांपल निकाला था, दैट वाटर कैन बी प्यूरिफाइड यूजिंग द मेथड्स ऑफ बॉइलिंग और फिल्ट्रेशन, है ना. ऑरो लगा के भी आप कर सकते हो, बॉयल भी कर सकते हो. अब जोन सा आपने मेथड चूज किया उसके हिसाब से आपका प्रोसीजर डिफरेंट हो जाएगा, है ना. तो प्रोसेस विल बी डिफरेंट. नाउ ये लाइनें बड़ी अच्छी हैं. सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड सेव्स टाइम, मनी एंड एफर्ट, इंक्रीजेज एफिशिएंसी, अवॉइड्स कंफ्यूजन, हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग. तो वो तो है ही. अगर आप सही मेथड चूज करते हो, पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड. मेथड का मीनिंग बताने के बाद ये पैराग्राफ, अगर एग्जाम में मेथड के ऊपर कुछ लिखना पड़ता है तो ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना चाहिए. बहुत अच्छा है कि अगर आपने प्रॉपर मेथड सेलेक्ट किया तो इट इज गोइंग टू सेव योर टाइम, मनी, एफर्ट, इट विल इंक्रीज योर एफिशिएंसी. I hope you remember what is efficiency: doing the job correctly with minimum cost, with minimum wastage. It also avoids confusion, helps in smooth functioning, coordinated functioning, better functioning, result oriented functioning, target oriented functioning, है ना. फिर ये FIFO मेथड, LIFO मेथड का मैंने एग्जाम्पल लिया, या कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन का मैंने एग्जाम्पल ले लिया. इसमें भी आपके पास स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है. प्रोसीजर से अगर हम इसको कंपेयर करें, अगर हम प्रोसीजर से इसको कंपेयर करें तो मैंने लिखा है प्रोसीजर कैन बी क्रिएटेड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज टू बी डन इन अ बिजनेस. इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बुक से थोड़ा सा डिफरेंट मैंने खुद टाइप किया है. प्रोसीजर कैन बी क्रिएटेड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज. किसी भी चीज का प्रोसीजर सेट कर लो, उसमें क्या आपके हाथ में, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है. बट मेथड्स की ऑप्शंस इतनी अवेलेबल नहीं होती. अब जैसे मैंने अगर आपको बोला कि 3 मेथड्स हैं, तो मेथड की चॉइस आपके पास है, हो गया. लेकिन उसके बाद फिर प्रोसीजर इंटरनल है तो आप क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो समटाइम प्रोसीजर भी बाहर से डिफाइंड होता है. तो अगर मैं बोलूंगा तो फिर इसका मतलब मुझे ये लग रहा है, दूसरा पॉइंट को पहले पॉइंट से आप जोड़ के पढ़ो. मेथड्स ऑफर फ्लेक्सिबल चॉइसेस, यानी मेथड में आपके पास चॉइस है, प्रोसीजर में ज्यादा चॉइस नहीं है, क्योंकि जो मेथड चुन लिया फिर उसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर ही है. यू नो, इफ जैसे मैं अभी एग्जांपल ले रहा था जयपुर जाने का, तो अगर मैंने रेलवे से जाने वाला मेथड चूज किया तो फिर रेलवे की टिकट बुक करने का एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, उसी से टिकट बुक होगी. रेलवे स्टेशन पे जाना है, ट्रेन लेना है, उसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है, उसमें फिर बहुत ज्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं बचते. सो प्रोसीजर्स आर मोर रिजिड व्हाइल द मेथड्स ऑफर यू फ्लेक्सिबल चॉइसेस, है ना. लास्ट पॉइंट भी वही कह रहा है कि प्रोसीजर एम्स टू डेवलप स्टेप्स फॉर कंप्लीटिंग एन एक्टिविटी, कि किसी भी काम को करना है कैसे, 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप, दैट इज अ प्रोसीजर. जबकि मेथड क्या है, इट गिव्स यू एन ऑप्शन. घूम फिर के वही पॉइंट्स रिपीट ही हो रहे हैं कि इट गिव्स यू एन ऑप्शन कि किसी भी काम को करना है, एक मेथड से कर लो, दूसरे मेथड से कर लो. तो कौन सा मेथड बेस्ट है, इसके लिए मैनेजमेंट को या तो डेटा होना चाहिए कि भाई किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सा मेथड यूज किया, उनको क्या फायदा हुआ, नहीं तो हमने पास्ट में क्या किया. अगर फिलहाल कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो फिर ट्रायल एंड मेथड से यूज करो एक बार, एंड देन सी कि हमने जो मेथड यूज किया उसमें क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं. देन अगर ऑप्शन 2 अवेलेबल है तो एक बार उसको भी यूज करके देखो, 3 अवेलेबल है उसको भी करके देखो, एंड देन डू दी एनालिसिस ऑफ द डिसीजंस कि जो हमने डिसीजन लिया डिफरेंट मेथड्स का उसमें क्या रिजल्ट्स आए, एंड देन अकॉर्डिंगली फिक्स अ मेथड टू बी यूज्ड इन द लॉन्गर रन. दिस इज हाउ यू कैन गो अबाउट इट, है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेथड्स, एंड आई थिंक इट्स क्लियर मोर और लेस, प्रोसीजर्स एंड मेथड्स, एंड इट्स अ गुड पॉइंट मेथड टू अंडरस्टैंड. And the next is rules, I suppose. Yeah, rules. The next video will be talking about rules. Thank you.